स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। पिछली वीडियो में हम मेवाड़ राजवंश के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे थे, तो आज उसी में हम आगे के प्रश्नों को करने वाले हैं। हमारा पहला प्रश्न है, मेवाड़ के निम्नलिखित शासकों में किसने इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शंस हैं महाराणा कुंभा, राणा हम्मीर, राणा सांगा या फिर राणा रतन सिंह। इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, राणा सांगा। उन्होंने जो है इब्राहिम लोदी को खातौली के युद्ध में परास्त किया था। यदि बात करें हम खातौली के युद्ध की, तो ये होता है आपका 1517 में। खातौली जो कि आपके कोटा में है, किस किस के बीच हुआ? राणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच में होता है। और इसमें राणा सांगा जो है वह विजयी रहे, लेकिन वह लंगड़े हो गए थे। अगला प्रश्न है, खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा ने किस सुल्तान को पराजित किया? ऑप्शन हैं आपके बाबर, इब्राहिम लोदी, महमूद खिलजी या फिर बहलोल लोदी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, खातौली का युद्ध लड़ा गया था बाबर और महाराणा सांगा के बीच, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच, महमूद लोदी और महाराणा सांगा के बीच, बाबर और मेदिनी राय के बीच। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच खातौली का युद्ध लड़ा गया था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, खातौली युद्ध के विषय में निम्नांकित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन है आपके, यह युद्ध सांगा एवं इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल था। तीसरा है, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था। और चौथा है आपका, महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़ा हो गया था। तो देखिए, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, खातौली मेवाड़ एवं मारवाड़ सीमा पर स्थित सामरिक महत्व का स्थल नहीं है, क्योंकि खातौली जो है वह आपका आता है कोटा में। तो ये आपको याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, गागरोन का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? आपके ऑप्शन हैं महमूद खिलजी प्रथम और महाराणा कुंभा, महमूद खिलजी द्वितीय और मेदिनी राय, महमूद खिलजी प्रथम और ईडर का रायमल, या फिर महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, महमूद खिलजी द्वितीय और महाराणा सांगा। आइए जानते हैं अब गागरोन के युद्ध के बारे में। तो देखिए, गागरोन का युद्ध आपका होता है 1519 में। क्यों हुआ? क्योंकि जो महाराणा सांगा थे, उन्होंने मेदिनी राय जो था उसको गागरोन का दुर्ग सौंप दिया था। लेकिन मालवा का जो शासक था महमूद खिलजी द्वितीय और गुजरात का जो शासक था मुजफ्फर शाह, उन दोनों ने मिलकर आक्रमण किया गागरोन के दुर्ग पर। लेकिन इन दोनों की सेना को परास्त कर दिया राणा सांगा ने। और इतना ही नहीं, उन्होंने बाद में महमूद खिलजी द्वितीय जो था उसको बंदी भी बना लिया था, परंतु मानवता दिखाते हुए उसे बाद में रिहा कर दिया गया था। इस युद्ध के बारे में एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको याद रखनी है वह है कि ऐसा पहली बार हुआ जब मेवाड़ द्वारा रक्षात्मक युद्ध के स्थान पर आक्रमण युद्ध किया गया था। तो ये पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नांकित में से राणा सांगा के समय मालवा का शासक कौन था? ऑप्शन है आपके महमूद खिलजी प्रथम, महमूद खिलजी द्वितीय, मेदिनी राय या फिर मुजफ्फर। तो देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महमूद खिलजी द्वितीय। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महाराणा सांगा ने जिन अफगानों को शरण दी वे थे इब्राहिम लोदी और शेर शाह, निजाम खां और आलम खां, महमूद लोदी और हसन खां या फिर शरीफ और इशक आका। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महमूद लोदी और हसन खां। जब ये बाबर से पराजित हो गए थे, इब्राहिम लोदी वहाँ पर मारे गए, तो उनके पुत्र महमूद लोदी और उनके सेनापति हसन खां मेवाती, ये दोनों जो है महाराणा सांगा की शरण में आ गए थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्न में से किस युद्ध में महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को 16 फरवरी 1527 को परास्त किया था? आपके ऑप्शंस हैं पानीपत, घाघरा, खानवा या फिर बयाना। इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, बयाना। बयाना के युद्ध में जो है महाराणा सांगा ने बाबर की सेना को परास्त किया था। देखते हैं बयाना के युद्ध के बारे में। तो ये कब हुआ? बयाना का युद्ध होता है 16 फरवरी 1527 को। इसमें राणा सांगा जो थे उन्होंने बाबर की सेना को हरा दिया था तथा बयाना दुर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद जो राणा सांगा थे उन्हें सीधे सीकरी जाना था, परंतु वे ऐसा ना करके भुसावर के रास्ते से जाते हैं और 1 महीने जो है भुसावर में ठहर जाते हैं। और इसी 1 महीने में
बाबर जो था उसने अपनी पुनः तैयारी की और इसके बाद में इन दोनों के बीच में अगला युद्ध होता है खानवा का, जहाँ पर राणा सांगा बाबर से युद्ध हार जाते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राणा सांगा और बाबर के मध्य खानवा का युद्ध कब लड़ा गया? आपके ऑप्शन हैं 13 मार्च 1527, 17 मार्च 1527, 16 फरवरी 1527 या फिर 18 फरवरी 1527। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, 17 मार्च 1527। अब खानवा के युद्ध के बारे में जानते हैं क्योंकि ये आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। देखिए खानवा का युद्ध ये हुआ आपका 17 मार्च 1527 को। किस किस के बीच में हुआ? तो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ। खानवा का मैदान कहाँ है? तो ये आपके भरतपुर जिले में रूपबास तहसील में है। किस नदी के किनारे? तो ये है आपका गंभीर नदी के किनारे। ये जो इनिशियल फैक्ट्स हैं आपको याद रखने हैं। अब हमें याद रखना है कि इस युद्ध में राणा सांगा की सेना में कौन कौन थे। तो देखिए अफगानों का सुल्तान महमूद लोदी था, इब्राहिम लोदी का पुत्र। जो उसका सेनापति था हसन खां मेवाती, वह भी था, मेव शासक था। इसके अलावा जो मारवाड़ के राव गंगा थे उनका पुत्र मालदेव था। बीकानेर के जो राव जैतसी थे उनका पुत्र था कुंवर कल्याणमल। इसके अलावा आमेर का जो शासक था पृथ्वीराज वह था। ईडर का राजा भारमल भी था। मेड़ता का रायमल राठौड़ था। रायसीन का सलहदी तंवर, जिसके बारे में हमें याद रखना है कि वह अंतिम समय पर राणा सांगा का साथ ना देकर बाबर की तरफ हो जाता है। फिर चंदेरी का मेननी राय था। नागौर का खानजादा, सिरोही का अखेरास था। वागड़ जो कि डूंगरपुर है आज का, उस समय के रावल उदय सिंह थे। सलुम्बुर के रावत रतन सिंह थे। वीरमदेव मेड़तिया थे। देवलिया के जो है रावत बाग सिंह थे। इसके अलावा गोकुलदास परमार थे। झाला अज्जा आदि लोग जो हैं राणा सांगा की सेना में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम हैं जो हमें याद रखने हैं। इस युद्ध में एक और चीज़ थी कि यह आखिरी बार था जब सभी जो है ये राजा एक साथ लड़े थे और राणा सांगा जो है ऐसे आखिरी हिंदू राजा रहे जिनके नेतृत्व में सभी राजाओं ने एक युद्ध लड़ा और उन्होंने इसमें पाती पेरवन की जो प्रथा थी उसको भी दिखाया, जिसके तहत सभी राजा एक साथ आकर के युद्ध लड़े। देखिए वापस से देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो आपके खानवा के युद्ध के बारे में हैं कि ये कब होता है। तो ये 17 मार्च 1527 को हुआ। रूपबास में है खानवा, भरतपुर रूपबास में गंभीर नदी के किनारे पर है। कौन कौन जो है राणा सांगा की सेना में थे? तो महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, जो मारवाड़ के राव गंगा थे उनके पुत्र मालदेव, बीकानेर के राव जैतसी जो थे उनके पुत्र कुंवर कल्याणमल, आमेर के राजा थे पृथ्वीराज। इसके अलावा ईडर के राजा थे भारमल, मेड़ता के रायमल राठौड़ थे, सलहदी तंवर थे रायसीन के। उनके बारे में हमें याद रखना है कि इन्होंने अंतिम समय में समर्थन वापस ले लिया था। चंदेरी के मेननी राय थे। वागड़ डूंगरपुर के रावल उदय सिंह थे। सलम्बुर के रावत रतन सिंह थे। इसके अलावा आपके गोकुलदास परमार, झाला अज्जा आदि थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? आपके ऑप्शन हैं, पहले देखते हैं कौन कौन से नाम दिए गए हैं। राजा भारमल ईडर, वीरमदेव मेड़तिया, राव बीका, राव लूणकर्ण। ऑप्शंस हैं 1 एवं 2, 2, 3 एवं 4, 1, 2 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 1 एवं 2। हमने अभी पढ़ा राजा भारमल ईडर के और वीरमदेव मेड़तिया, ये दोनों जो हैं राणा सांगा की सेना में लड़े थे। इसके बाद अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? महमूद लोदी, हसन खां, मालदेव, मेननी राय। ऑप्शंस हैं आपके 1 और 2, 1, 2 और 3, 1 और 3, 1, 2, 3 और 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर 4, 1, 2, 3 और 4। ये चारों ही जो है राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे। कौन कौन लड़ा था वह नाम हमने अभी पढ़े थे, आप उसको काफ़ी अच्छे से देख लें। अगला प्रश्न है, खानवा के युद्ध में किन निम्नलिखित राजपूत मुस्लिम योद्धाओं ने बाबर के विरुद्ध महाराणा सांगा के पक्ष में भाग लिया था? महमूद लोदी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार। ऑप्शंस हैं 1, 3 एवं 4, 2 एवं 4, 1, 2, 3 एवं 4, 2, 3 एवं 4। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है आपका
ऑप्शन नंबर 3 1, 2, 3 एवं 4 महमूद लोधी, रावल उदय सिंह, हसन खां मेवाती, गोकुलदास परमार, इन चारों ने ही राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नांकित में कौन सा युद्ध महाराणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था? तराइन का युद्ध, चंदेरी का युद्ध, खानवा का युद्ध या फिर पानीपत का युद्ध? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 खानवा का युद्ध। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित बीकानेर के शासकों में से किसने खानवा के युद्ध में राणा सांगा की ओर से भाग लिया? आपके ऑप्शंस हैं राव बीका, राव कल्याणमल, महाराणा राय सिंह या फिर राव लूणकर्ण। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 2 राव कल्याणमल, जिन्हें उनके पिता जो थे राव जैतसिंह, उन्होंने राणा सांगा के पक्ष में युद्ध लड़ने के लिए भेजा था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। खानवा के युद्ध में निम्न में से किसने राणा सांगा का पक्ष बदलकर बाबर का साथ दिया? आपके ऑप्शंस हैं झाला अज्जा, सलहदी तंवर, भूपत राय या मणिक चंद्र। तो हमने अभी पढ़ा था कि अंतिम समय पर अपना समर्थन वापस लिया और बाबर के पक्ष में लड़े वे थे आपके सलहदी तंवर रायसीन के। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, रावत जग्गा एवं रावत बाघ किस शासक के सरदार थे? आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर राणा सांगा, कुंभा, हम्मीर या फिर राणा प्रताप। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राणा सांगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से मारवाड़ के किस शासक ने खानवा के युद्ध में महाराणा सांगा को सहायता प्रदान की थी? आपके ऑप्शन हैं राव सातल, राव सूजा, राव गांगा या फिर मालदेव। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3 राव गांगा। उन्होंने जो है अपने पुत्र को भेजा था जिसका नाम था राव मालदेव। उनके नेतृत्व में उन्होंने अपनी 4000 सैनिकों की सेना भेजी और वहाँ पर राणा सांगा की मदद की। अब चलते हैं हम अपने इसके अगले प्रश्न पर। तो अगला प्रश्न है, खानवा में बाबर के विरुद्ध सांगा की सहायता के लिए किसके नेतृत्व में मारवाड़ी सेना भेजी गई थी? आपके ऑप्शन हैं राव गांगा, मालदेव, बीरमदेव या फिर सुजा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 मालदेव के नेतृत्व में भेजी थी। किसने भेजी थी? तो राव गांगा ने। अगला प्रश्न है, किस राजपूत सरदार ने खानवा के युद्ध में राणा सांगा के घायल हो जाने के बाद उनका राज्य चिन्ह धारण करके युद्ध जारी रखा? इसके ऑप्शन हैं जयमल, झाला अज्जा, राम साहे तंवर या फिर आपके दुर्गादास जी। तो देखिए इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 झाला अज्जा। इसके बारे में जानते हैं। तो देखिए जब खानवा का युद्ध हो रहा था तो राणा सांगा को एक तीर लगता है जिससे वे मूर्छित हो गए, लेकिन उनका जो है अपने हाथी पर सवार होना या वहाँ पर दिखना काफ़ी ज़रूरी था, अन्यथा सभी सेनाएं वापस मुड़ जाती, उनका मोरल डाउन हो जाता। तब जो है झाला अज्जा जो थे उन्होंने अपने जो राणा सांगा थे उनके सभी राज्य चिन्हों को पहना और महाराणा के हाथी पर सवार हुए और उनकी अध्यक्षता में सारी सेना जो है उसने युद्ध किया था। बाद में वह युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए और इसके बाद जो है महाराणा का वहाँ पर नहीं होने की सूचना पूरी सेना में फैल गई और सेना जो है वहाँ पर उसका मनोबल टूटा और अंत में बाबर उस युद्ध में विजयी हुआ। अगले प्रश्न पर चलते हैं। खानवा के युद्ध में सांगा की पराजय का मुख्य कारण था सांगा की आंख में अचानक तीर, बाबर की सैन्य व्यवस्था में उसकी तुलुगमा प्रणाली, सांगा में रण कुशलता की कमी या फिर सांगा की सैनिक कमजोरी। तो देखिए इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 बाबर की जो सैन्य व्यवस्था थी उसमें उसने पहली बार तुलुगमा प्रणाली जो थी उसको दिखाया था आपके राजस्थान के शासकों को और उसने तोपों का इस्तेमाल किया जिससे जो है राणा सांगा बराबरी नहीं कर पाए और वे खानवा के युद्ध में हार गए। इसके बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। तो देखिए महाराणा सांगा जो है वह पहले बयाना का जो युद्ध हुआ था राणा सांगा और बाबर के बीच उसमें विजयी हुए थे, लेकिन बाद में जब होता है आपके खानवा का युद्ध तो उसमें जो है बाबर जो था उसने एक नई युद्ध तकनीक काम में ली जिसका नाम था तुलुगमा पद्धति और जो यहाँ के राजा थे वह इस पद्धति को नहीं जानते थे। इसके अलावा बाबर की सेना के पास तोपें और बंदूकें भी थी जिससे जो है काफ़ी नुकसान हुआ हमारे यहाँ की सेना को। और इसके बाद जो है और जो कारण थे वो ये थे कि सलहदी तंवर
और नागौर का खानजादा, ये जो है अंतिम दौर में राणा सांगा का साथ छोड़कर बाबर के साथ जा मिले थे। तो ये दो नाम भी आपको याद रखने हैं, सलहदी तबर और नागौर का खानजादा। इन्होंने भी कहीं ना कहीं एक धोखा राणा सांगा को दिया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा सांगा के मृत शरीर का दाह संस्कार किस स्थान पर किया गया? ऑप्शंस हैं मांडलगढ़, कुंभलगढ़, खानवा या फिर बसवा। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 मांडलगढ़। वहाँ पर जो है महाराणा सांगा का दाह संस्कार किया गया था। इसके बारे में जानते हैं तो देखिए 30 जनवरी 1528 को उनकी मृत्यु हुई और उनके शव को जो है मांडलगढ़ वहाँ ले जाकर जो है उनका अंतिम संस्कार किया गया था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राणा सांगा की मृत्यु कब हुई? 30 जनवरी 1528, 30 जुलाई 1527, 28 अगस्त 1529 या फिर 29 नवंबर 1530। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 30 जनवरी 1528 और उनका जो दाह संस्कार था वह आपके मांडलगढ़ में किया गया। अगले प्रश्न पर चलते हैं। राणा सांगा की मृत्यु के बाद कौन मेवाड़ का शासक बना? इसके ऑप्शन हैं राणा रतन सिंह, राणा विक्रमादित्य, राणा राज सिंह या फिर राणा उदय सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 राणा रतन सिंह जो हैं वह राणा सांगा की मृत्यु के बाद मेवाड़ के शासक बनते हैं। और इनके बाद देखिए रतन सिंह, उनके बाद राणा विक्रमादित्य जो है वह वहाँ के शासक बनते हैं। और जो राणा रतन सिंह थे उनके बारे में एक चीज़ जानते हैं कि राणा रतन सिंह और सूरजमल हाड़ा दोनों एक अहेरिया उत्सव खेलते खेलते आपस में झगड़ पड़े और दोनों ही आपस में मारे गए थे। अगला प्रश्न है। गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह ने चित्तौड़गढ़ किले पर किस वर्ष हमला किया था? आपके ऑप्शंस हैं 1533, 1303, 1568 या फिर 1616। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 1533। गुजरात का जो सुल्तान था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़गढ़ के किले पर 1533 में हमला किया था। इसके बारे में भी हम जानते हैं, यह है आपका चित्तौड़ का युद्ध। देखिए इस 1533 में गुजरात का जो शासक था बहादुर शाह, उसने चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय चित्तौड़ पर राणा सांगा के द्वितीय पुत्र जो थे विक्रमादित्य, उनका शासन था। और चित्तौड़ की जो रक्षार्थ थी कर्मावती या कर्णावती, उन्होंने मुगल बादशाह हुमायूं को राखी भेजी थी, परंतु हुमायूं जो था वह समय पर वहाँ पर नहीं पहुँचा, सहायता नहीं कर सका। इसलिए अंत में कर्मावती जो थी उन्होंने सुल्तान से एक संधि की 24 मार्च 1533 को, और उन्होंने संधि की जिसके बाद सुल्तान जो था गुजरात का वह चित्तौड़गढ़ से लौट गया था। लेकिन उसने 1534 में वापस से एक बार चित्तौड़ पर आक्रमण किया। उस समय जो है आपका हुमायूं था वह प्रस्थान करता है चित्तौड़ के लिए, रक्षा करने के लिए चित्तौड़ की, लेकिन वह नहीं पहुंच पाया और ग्वालियर पहुंचकर ही रुक गया था। विक्रमादित्य जो थे वो किले की रक्षा के लिए देवलिया प्रतापगढ़ के ठाकुर बाग सिंह को उन्होंने उसकी कमान सौंपी और स्वयं बूंदी चले गए थे। और जब यह खबर सबको पता चलती है तो जो रानी थी कर्मावती, उन्होंने अन्य राजपूत स्त्रियों के साथ वहाँ पर जौहर कर लिया था और जो राजपूत योद्धा थे वे सभी लड़ते हुए मारे गए। और इसी को आप जो है चित्तौड़गढ़ के दूसरे साके के नाम से जानते हैं। पहला जो था वह अलाउद्दीन खिलजी के समय पर हुआ था। इसके बाद में जब 1535 में ये साका हो गया तो मुगल बादशाह जो बहादुर शाह था गुजरात का, उसने चित्तौड़गढ़ पर अपना अधिकार कर लिया था। लेकिन जब उसे खबर मिलती है कि हुमायूं यहाँ पर आ रहा है तो वह चित्तौड़ को छोड़कर वहाँ से चला गया और बाद में जो है विक्रमादित्य ने पुनः चित्तौड़ पर अपना अधिकार किया। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। द्वितीय साका के समय चित्तौड़गढ़ पर किसने आक्रमण किया था? इसके ऑप्शन हैं अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, बहादुर शाह या फिर आपके अकबर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 बहादुर शाह, ये हमने अभी पढ़ा। अगला प्रश्न है चित्तौड़ के द्वितीय साका में किस रानी ने जौहर किया था? आपके ऑप्शन हैं पद्मिनी, कर्मावती, जसमती या फिर जीजाबाई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 रानी कर्मावती जो थी उन्होंने यह द्वितीय साका में अपना जौहर कर लिया था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 1567 में अकबर द्वारा चित्तौड़ दुर्ग के घेराव के समय मेवाड़ का राणा था। आपके ऑप्शन हैं कुंभा, सांगा, उदय सिंह या फिर राणा प्रताप। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका
ऑप्शन नंबर 3 उदय सिंह। उदय सिंह जी के बारे में जानते हैं तो देखिए, इनके शासनकाल में अकबर ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया 12 अक्टूबर 1567 को। उदय सिंह ने जो है मांडू के जो सुल्तान थे बाज बहादुर, उनको ऐसे समय में शरण दी जब अकबर उससे शासन छीनने की कोशिश कर रहा था, और इसी बात पर जो है उनमें युद्ध हुआ था। उदय सिंह चित्तौड़ का जो भार था वह जयमल और पत्ता पर छोड़कर स्वयं उदयपुर चले गए थे, और वहाँ पर उन्होंने अपनी सेना को रखा था। अकबर ने काफ़ी दिनों तक जो है यहाँ पर अपना घेरा डाले रखा था, और एक दिन जब दुर्ग की मरम्मत हो रही थी दीवार की, तो उस समय जो वो जयमल जी थे वो अकबर की संग्राम नामक एक बंदूक थी जिसकी गोली से वे मारे गए, और जयमल और पत्ता जो थे उनकी वीरता पर जो है अकबर भी मुग्ध हो गया, और उसने बाद में आगरा जाने पर हाथियों पर चढ़ी हुई उनकी पाषाण की मूर्तियां बनवाकर किले के द्वार पर खड़ी करवाई थी, जो आगरा में लाल किला है उस पर। और आखिरकार 25 फरवरी 1568 में अकबर का चित्तौड़ पर अधिकार हो गया था, और यही आपके चित्तौड़ दुर्ग का तृतीय शाखा था। तो देखिए, पहला शाखा अलाउद्दीन खिलजी के समय होता है, दूसरा हमने अभी पढ़ा कि रानी कर्मावती द्वारा किया गया बहादुर शाह के समय, और तीसरा अकबर के समय होता है 25 फरवरी आपके 1568 को राणा उदय सिंह के समय। अगला प्रश्न है, अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर अधिकार कब किया? 15 अक्टूबर 1562, 23 अक्टूबर 1567, 25 फरवरी 1568 या फिर 15 जून 1572। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 3, 25 फरवरी 1568। अगला प्रश्न है, चित्तौड़गढ़ का तीसरा शाखा कब हुआ? 1568, 1569, 1567 या फिर आपका 1570। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, 1568 में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मेवाड़ के उस महाराणा का नामोल्लेख कीजिए जिसने मालवा के शासक बाज बहादुर को शरण प्रदान की थी। ऑप्शंस हैं आपके महाराणा उदय सिंह, महाराणा कुंभा, महाराणा सांगा या फिर महाराणा प्रताप। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, महाराणा उदय सिंह। और इसी के बाद में जो है अकबर ने चित्तौड़गढ़ पर चढ़ाई की, जिसमें जो है महाराणा उदय सिंह जो है हार गए या वो उदयपुर चले गए, और तीसरा जौहर चित्तौड़गढ़ का हुआ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है चित्तौड़, उदयपुर, हल्दी घाटी या फिर कुंभलगढ़। तो इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 4, कुंभलगढ़। तो देखिए, जो महाराणा उदय सिंह थे उनकी रानी जयवंती बाई, उनके दोनों के जो पुत्र थे उनका नाम था महाराणा प्रताप। उनका जन्म होता है 9 मई 1540 को। वे कुंभलगढ़ के प्रसिद्ध बादल महल में उनका जन्म हुआ, और उनका बचपन का नाम जो था वह कीका था। ये आपको कुछ महाराणा प्रताप के बारे में बेसिक पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं कि इनके पिता उदय सिंह थे, माँ जयवंती बाई थी। 9 मई 1540 को इनका जन्म कुंभलगढ़ में होता है, उनका बचपन का नाम कीका था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता था? आपके ऑप्शन हैं महाराणा सांगा, महाराणा प्रताप, महाराजा जसवंत सिंह या फिर राजा मान सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, महाराणा प्रताप। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महाराणा प्रताप का जन्म किस वर्ष में हुआ था? 9 मई 1542, 9 मई 1540, 8 मई 1541 या फिर 1 मई 1540। तो देखिए, इसका सही उत्तर है 9 मई 1540, ऑप्शन नंबर 2। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम हुआ था गोगुंदा, कुंभलगढ़, उदयपुर या फिर चित्तौड़गढ़। तो देखिए, इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1, गोगुंदा। महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक सर्वप्रथम आपके गोगुंदा में हुआ था। इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो देखिए, जब हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था उसके पश्चात मान सिंह ने यहीं अपनी सेना का डेरा डाल लिया था। महाराणा उदय सिंह के अग्नि संस्कार के पश्चात ही महाराणा प्रताप का राज तिलक गोगुंदा में महादेव बावड़ी पर हुआ था। 32 वर्ष की उनकी आयु थी, और 28 फरवरी 1572 को उनका राज्याभिषेक किया गया था, जहाँ पर आज एक छोटी सी छतरी बनी हुई है। और जो इनका विविध राज तिलक था जो कायदे से होता है, वह कुंभलगढ़ में किया गया था। तो आपको याद रखना है, सबसे पहले इनका गोगुंदा में जो है राज तिलक होता है, उसके बाद जो
वो विधि विधान के द्वारा हुआ वह कुंभलगढ़ में होता है। 32 वर्ष की आयु में 28 फरवरी 1572 को महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक हुआ था। अगले प्रश्न पर चलते हैं। महाराणा प्रताप ने किस वर्ष में मेवाड़ राज्य की राजगद्दी संभाली? आपके ऑप्शन हैं 1572 में, 1571 में, 1573 में या फिर 1570 में। तो देखिए इसका सही उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर 1 1572 में, और डेट जो थी वो थी आपकी 28 फरवरी 1572। 32 वर्ष की उनकी आयु थी, ये भी आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। इससे आगे के जो प्रश्न हैं वह हम अगली क्लास में कवर करेंगे।